अज्ञानी क्यों हो रहे हैं आप? क्योंकि आप कथा सुनते ही नहीं हैं। बच्चों को आप कथा जब तक नहीं सुनाओगे, रामायण नहीं सुनाओगे, भागवत नहीं सुनाओगे, तो उनको तब तक ज्ञान कैसे होगा? किस प्रकार से ज्ञान होगा आप ही बताइए। आप भागवत सुनाओगे, कथा सुनाओगे, भगवान की लीलाओं को सुनाओगे, तब उनको हमारे भगवान के बारे में पता रहेगा। भगवान को ना जानने के कारण ही आजकल मनुष्य ईसाई धर्म की ओर अग्रसित हो रहा है। ऐसा बहुत केस देखने को मिल रहा है। नहीं तो हमारा सत्य सनातन धर्म, हमारा भगवान ही सत्य है। भगवान मैंने हमेशा आपको कहा है कि भगवान एक ही है, परंतु उनके अवतार अनेक हैं। इसी वजह से भक्तों, आप भागवत में आइए, हमारे भगवान कौन है, हमारे लिए उन्होंने क्या किया है, यह सब आप जानिए। और साथ में आप अकेले मत आइए, अपने आस पड़ोस और साथ में अपने बच्चों को भी लेकर के आइए। बच्चों को मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि इस भागवत में बच्चों को ज्यादा महत्व दिया गया है। बच्चे जितने संस्कारी होंगे उतना आपकी सेवा करेंगे और उतना सेवा करके आपको कभी दुखी नहीं होने देंगे। भक्तों, श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? क्योंकि मनुष्य इतने मंद बुद्धि है, मंद आलसी है, इतने मंद भाग्यहीन है कि वो 8 घंटे बैठ करके एक जगह ध्यान नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग बैठे हो, मान लो 3-4 घंटे का भागवत है, तो कभी आप पैर को ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, कोई सामने लेके आ जा रहा है पैर को, साक्षात लिख दिया गया, वैसे तो हो रहा है। मनुष्य, कलयुग का मनुष्य इतना कलुषित हो चुका है, 3-4 घंटे अपने पैर को पालकी मोड़ के नहीं बैठ सकता वो। मैं एक चीज और बोलूंगी, आप लोग ना अपने पैर को एक ही मुद्रा पे रखिए, चाहे कोई भी मुद्रा हो, समझ गए आप? एक मुद्रा बनाइए और भगवान को ध्यान करते हुए बनाइए। हे भगवान, आज हम आपका कथा श्रवण करने के लिए हैं, तो हमको आप ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी भक्ति दीजिए और ऐसा हमारे कानों को सुनने हेतु ऐसा हमको शक्ति दीजिए जिससे हम इस प्रकार बैठे कि हम कहीं एक जगह बैठे और हिले मत। किसी को नींद भी आ रहा है। नींद क्यों आता है पता है? भागवत में, कथाओं में क्यों नींद आता है पता है आप लोग को? किसी को पता है? बताइए। मैं आपको आगे कथा बताती हूँ कि नींद हमको भागवत कथा या कोई भी कथा में क्यों आता है। उसका कारण है निद्रा देवी। भगवान ने आशीर्वाद दिया है निद्रा देवी को, जाओ जो लोग कथा नहीं सुनेंगे ना उसको सुला देना। देखना कई लोग सोते हुए मिलेंगे ना तो समझ जाना निद्रा देवी आके विराजमान हो गई है। भगवान की पत्नी है निद्रा देवी, भगवान श्री कृष्ण की। जीव मात्र का परम धर्म भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना और भगवान का पूजा पाठ करना और अपने जीवन का कल्याण करना है, और साथ में सभी जीवों का परहित करना, अर्थात परहित सरिस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरों का आजकल मनुष्य क्या हो गया है? निर्मत्सराणाम सताम। मनुष्य जो है ईर्ष्यालु हो चुका है, दूसरों की उन्नति नहीं देख सकता, जबकि शास्त्र में कहा गया है कि आप दूसरों का हित कीजिए। जैसे कोई जीव तड़प रहा है उसको आप पानी पिलाइए, कोई माता अगर गिर गई है उसे उठाइए, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है ना तो वहां पर आप मोबाइल लेकर जो वीडियो बनाया जा रहा है वो बहुत गलत कर रहे हैं आज की डेट में, वहां जाकर के उनका आप सहायता कीजिए। कोई मनुष्य प्यासा है तो उसको पानी पिलाइए, कोई मनुष्य अगर भीख मांग रहा है तो उसका सहायता कीजिए, कोई साधु संत आ रहा है तो उसका आप सेवा कीजिए, कोई अगर भूखा है तो उसको आप भोजन करवाइए। इस प्रकार शास्त्रों में हमको अनेक प्रकार की बातें सिखाई गई हैं और कहा गया है शतम विहाय भोक्तव्य, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्य, हरि त्यक्त्वा हरि भजे, कोटि त्यक्त्वा
हरि भजे। अर्थात जैसे कि आप क्या करते हो, सब काम को छोड़ के जब आप काम में लिप्त रहते हो ना, तो उस समय आप जो है अपने आप को भूल जाते हो काम के चक्कर में। तो 100 काम छोड़ करके भोजन करो। क्या करना चाहिए? 100 काम जो रहेगा उसको छोड़ दो, भोजन करो। 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। कई लोग ऐसा रहता है सुबह सुबह काम पकड़ेंगे ना तो 1 2 3 4 ऐसा बच जाएगा, फिर वो स्नान नहीं करते हैं। स्नान नहीं करते, उसके चक्कर में खाना भी छोड़ देते हैं। तो 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान कीजिए, लाख कार्य छोड़ करके अगर कोई आपके द्वार पे आया है उसको दान करो, क्योंकि आप जीते जी ही दान कर सकते हैं। आप सोचोगे हम मरेंगे हमारा बच्चा दान करेगा, हमारा बच्चा हमारे लिए भागवत करवाएगा, तो इस भूल में आप मत रहना। सब स्वार्थ से परिपूर्ण हो चुके हैं। लाख कार्य छोड़ करके दान कीजिए। ये हाथ जो दिया है ना भगवान ने, मैं पशु पक्षियों को नहीं कह सकती कि आप दान कीजिए। भगवान ने हमको हाथ क्यों दिया है? भगवान जो है हाथ हमको इसी वजह से दिया है ताकि हम उनकी सेवा कर सके, माता पिता की सेवा कर सके, गुरुजनों की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें। कोई बूढ़ी माँ है, कोई दादा दादी है जो असहाय हो चुके हैं, उनका आप सेवा करो, भगवान का पूजा करो और इन हाथों से अपना कल्याण करो। कल्याण अर्थात दान कीजिए। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, धन की शुद्धि दान से होती है और मन की शुद्धि भगवान की कथाओं से होती है। और करोड़ कार्य भी अगर आप कर रहे हो तो उस करोड़ कार्य को छोड़ करके भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो और सेवा करो, और यही आपका परम धर्म है। करोड़ कार्यों को छोड़ के भगवान का कथा सुनिए और इस कथा को सुन करके अपने जीवन का परम धर्म अपनाइए। आपके जीवन का परम धर्म, बार बार यही बात आपको दोहराऊंगी, आपके जीवन का परम धर्म 100 कार्य छोड़ करके भगवान का भजन करो, उनकी कथाओं को सुनो। क्योंकि जब तक आपके जीवन में प्राण है ना, आपका जो श्वास चल रहा है, श्वास श्वास में कृष्ण भजन, व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने इस सांस को आवन होए न होए। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर।